हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज फिर मैं एक नई डिज़ाइन लेके आई हूँ स्लीव की, जिसके लिए मैंने स्लीव कटिंग कर ली है। उसके ऊपर मैं मेन फैब्रिक रख रही हूँ। मैंने दोनों पीस उल्टी साइड में रखे हैं ताकि वो बन के पलट के सीधे हो जाएंगे। दोनों को मिला के किनारे पे हमें 1/4 इंच की सिलाई करनी है। अब स्लीव को पलटना है और फिर से किनारे पे एक प्रेस सिलाई करनी है। अब पीछे की तरफ से हमें जैसी स्लीव हमने कटिंग की है वैसे उसके ऊपर सिलाई करनी है और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो काट देना है। अब स्लीव को मैं फोल्ड कर रही हूँ। उल्टी साइड से मैंने फोल्ड किया है और जो स्लीव की जो बॉटम है वहाँ पर मैं 1 इंच की दूरी पे एक निशान लगाऊंगी और ऊपर से थोड़ी सी दूरी छोड़ के, चाहो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, मैंने 2 इंच की दूरी ली है। अब मैंने नीचे बॉटम में एक लाइन और लगाई है क्योंकि मुझे जो पैटर्न बनानी है वो थोड़ी सी बड़ी करनी है। अगर आपको छोटी करनी है तो इसी साइज में चले। अब मैंने एक सीधी लाइन लगाई है और वहाँ से लेकर जो ऊपर की तरफ हमने निशान लगाया था वहाँ एक सीधी लाइन करी है। अब इसको मैं पलटूंगी और दूसरी तरफ फोल्ड करूंगी तो जो हमने ड्रॉ किया था वो दूसरी तरफ छप जाएगा। अब इसको मैं चॉक से डार्क करने वाली हूँ। ये हमारा एक ट्रायंगल जैसा बन गया। पर मुझे ट्रायंगल ना करके थोड़ा सा कर्व में चीज़ चाहिए, इसलिए मैं दोनों तरफ हल्का सा कर्व बना रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो। आप चाहो तो स्क्वायर में भी ये पैटर्न कर सकते हो या कोई हार्ट शेप भी कर सकते हो। अब मैं स्लीव की सीधी साइड में एक कपड़ा रख रही हूँ। ये हमारी उल्टी साइड थी जिस पे हमने ड्रॉ किया। ये हमारी सीधी साइड है। अब इसके ऊपर एक पिन लगा के मैं इसको अटैच करूँगी ताकि सिलते समय कपड़ा इधर उधर ना हो। अब जैसा हमने ड्रॉ किया है उसी के ऊपर हमको सिलाई लगानी है।
मेरे यहाँ सिलाई लग गई है। अब मैं इसके ऊपर 1/4 इंच की दूरी पर एक और ड्रॉ करूँगी। और अभी जो ड्रॉ किया है वो उसको हमें कटिंग करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है वो हमें काट देना है। अब ट्रायंगल के अंदर हमें कॉर्नर में कट लगाने हैं। ध्यान रखना है कि वो सिलाई कटे नहीं। और बाकी का जो एरिया है वहाँ हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब जो पीछे की तरफ जो कपड़ा था वो हमें पलट के अंदर की तरफ लेना है। ये पैटर्न आप पेस्टिंग पेपर लगा के भी कर सकते हो। अच्छे से पलट के हमें इस तरह से तीनों जगह से सिलाई करनी है, जैसा कि आप देख रहे हो। ध्यान रहे कि ऊपर वाली जो हमने कटिंग की है वो अंदर सिलाई के साथ ना आ जाए। अब इसके बाद आप चाहो तो इस पे प्रेस लगा के भी ये कर सकते हो। अब मैं इसके ऊपर एक प्रेस सिलाई लगाऊंगी। सिलाई करते समय ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो है कपड़ा है वो बाहर की तरफ झांके नहीं। अब जो पीछे की तरफ कपड़ा है एक्स्ट्रा वो हमें काट देना है। अब इसके ऊपर मैं इसको अच्छा लुक देने के लिए एक लेस लगाने वाली। ये लेस मैं सिर्फ 2 एंगल पे ही लगाने वाली हूँ। क्योंकि नीचे की तरफ मुझे कोई और बॉर्डर लगाना है।
मेरे पास बॉर्डर की ये साइज़ थी, इसलिए मैंने ट्रायंगल कटिंग करते समय साइज़ कम करी थी। अगर आपका बॉर्डर चौड़ा है तो आप नीचे का जो पार्ट है ट्रायंगल का वो थोड़ा बड़ा कर सकते हो, ताकि वो उस भाग को ढक दे, नहीं तो थोड़ी सी जगह खुली दिखती है। अब इसके ऊपर एक और पैटर्न बनाने के लिए मैंने 3 चोकर पीस लिए हैं, जिसे मैं ट्रायंगल बनाऊंगी। और तीनों को एक के ऊपर एक रख के थोड़ी थोड़ी दूरी पर अटैच करूंगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। और इसके ऊपर एक सिलाई कर लूंगी। अब ये मैं स्लीव के ऊपर वाले भाग में अटैच करने वाली हूँ। इसको आपको 20 सेंटर में अटैच करना है। और हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें काट देना है। अब इसके ऊपर मैं गोल्डन मोती लगाने वाली हूँ। अब मैंने तीनों पे मोती लगा दिए हैं और पीछे से अच्छे से अटैच कर दिया है। अब इसके 20 सेंटर में जो हमने ट्रायंगल बनाया था उसके नीचे भी मैं एक मोती का टैसल बना रही हूँ। आप चाहो तो इसी कपड़े का एक छोटा टैसल बना के लगा सकते हो। इसके लिए मैंने एक बड़ा मोती लिया है और उसके बाद उसके नीचे छोटा मोती लिया है और वापस मैं बड़े मोती में सुई डाल के ऊपर से अटैच करूँगी। अब स्लीव बन के रेडी है। ये स्लीव आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।